कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐतिहासिक और रणनीतिक दुर्ग है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है और अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। ये किला बांदा से लगभग 56 किलोमीटर दूर है और यहाँ नीलकंठ मंदिर सहित कई प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं, जिसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है और यह गुप्त काल से लेकर चंदेल, मुगल और ब्रिटिश काल तक कई राजवंशों का केंद्र रहा, जो अपनी अभेद्य दीवारों और कई आक्रमणों जैसे महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी को विफल करने के लिए प्रसिद्ध है। अंततः अकबर के अधीन बीरबल को मिला और बाद में अंग्रेजों के पास चला गया, जिसने इसकी दीवारों को नुकसान पहुंचाया। माना जाता है कि इस किले का निर्माण चंदेल वंश के संस्थापक चंद्र वर्मा ने करवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकार केदार वर्मन को श्रेय देते हैं। इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक ये किला चंदेल शासकों का प्रमुख केंद्र था, जिन्हें कालंद्राधिपति कालिंजर के स्वामी कहा जाता था। उन्होंने महमूद गजनवी और कुतुबुद्दीन ऐबक के हमलों को विफल किया था। मुगल काल 1569 में अकबर ने इस किले पर कब्जा किया और इसे अपने नवरत्न बीरबल को उपहार में दे दिया। शेरशाह सूरी का अंततः 1545 में शेरशाह सूरी ने इस पर हमला किया और इसे जीत लिया, लेकिन तोप का गोला फटने से वह खुद मारा गया। अन्य शासक औरंगजेब, बुंदेलखंड के छत्रसाल और बाद में मराठों ने भी इस पर शासन किया। अंततः यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। किले की विशेषताएं: यह 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं, जिससे इस पर हमला करना मुश्किल था। इसका नाम कालिंजर, काल को जर्जर करने वाला है, जो भगवान शिव से जुड़ा है, क्योंकि किंवदंतियों के अनुसार शिव ने यहाँ विष का सेवन कर काल मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। इस किले के अंदर कई महत्वपूर्ण मंदिर और संरचनाएं हैं, जैसे नीलकंठ मंदिर और काल भैरव की प्रतिमा, जो इसकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती हैं। कालिंजर का किला भारतीय इतिहास के बदलते राजनीतिक और सांस्कृतिक दौर का साक्षी रहा है और आज भी यह बुंदेलखंड क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। अब हम आपको लेकर चलते हैं रानी महल के पास। साथियों, विशालकाय भव्य द्वार आप जो देख रहे हैं, यही द्वार रानी महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। रानी महल का प्रवेश द्वार बिल्कुल आयताकार व बुंदेलखंड मॉडल इस महल को बनाया गया है। इस महल का निर्माण बहुत ही शानदार है। तो साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस महल के अंदर और आपको दिखाते हैं एक एक करके सारे जगह। साथियों, इस रानी महल की कहानी बहुत ही रहस्यमय व दिलचस्प है, तो दिल थाम के सुनिएगा क्या है इस महल का इतिहास। आज से करीब 1500 साल पहले रानी महल में महफिलें सजा करती थीं। इसी रानी महल के अंदर एक पद्मावती नाम की नर्तकी नाचती थी। नर्तकी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता था वह उस पर मोहित हो जाता था। साथियों, जब पद्मावती नाचती थी तब चंदेल वंश के राजा उनकी घुंघरुओं की आवाज़ सुनकर वह अपनी होश गंवा देते थे। जो भी लोग पद्मावती के घुंघरुओं की आवाज़ सुनते थे, उनकी बुद्धि शक्ति खत्म हो जाती थी। पद्मावती भगवान शिव की भक्त थी और कालिंजर किले में स्थित नीलकंठ महादेव के मंदिर में नित्य दिन जल अभिषेक करती थी। साथियों, लोग बताते हैं कि जब पूर्णिमा की रात आती है तब इस किले से रात में पद्मावती की घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। साथियों, दिन के उजाले में इस किले पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है लोग यहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। साथियों, एक समय था पद्मावती घुंघरुओं की आवाज़ सुनकर लोग मग्न मस्त हो जाते थे, लेकिन आज के समय में पद्मावती की घुंघरुओं की आवाज़ सुनकर लोग कांपने लगते हैं। साथियों, अगर आपको रानी महल का कहानी जानकर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आस्था नेचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कालिंजर किले के किसी दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।